गुड इवनिंग स्टूडेंट, वेलकम टू CHSE स्टडी पॉइंट। आज आम +2 द्वितीय वर्षर इकोनॉमिक्स पाठटी को आरंभ करवा। आमर 2021-22 सिलेबस अनुजाई अर्थशास्त्र संज्ञा परिसर और विषय वस्तु पाठटी रही आम से आरंभ करवा। आमर अर्थशास्त्र जो रही अर्थशास्त्र हूँ एक सामाजिक विज्ञान। सामाजिक विज्ञान गोटे शाखा बोली अर्थशास्त्र को कहुई। एवं सामाजिक विज्ञान जो रही यार अनेक गुड़िए शाखा रही एवं प्रति शाखार गोटे गोटे तार सीमा निर्धारण करा जाइछि। सीमा निर्धारण करा जिबा फଳରେ यार विषय वस्तु गुड़िक सुनिर्धारित हो पारि थाए। यार परिसर भल भाव जना पड़ी थाए, जहाँ फଳରେ कि आमे से विषयटी परिसर विषयटी कौन होता है अन्य विषय ठारू तार भिन्नता आमको जना पड़ी थाए। तार शाखा गोटे अन्य शाखा ठारू तार भिन्नता जना पड़ी थाए। तो ये आम जानलु कि आमर अर्थशास्त्र होची सामाजिक विज्ञान एक शाखा एवं सामाजिक विज्ञान अनेक गुड़िए शाखा रही एवं तार सीमा निर्धारण करने द्वारा कौन होची ना अन्य शाखा ठारू तार भिन्नता जानी होता है। कौन सी विद्यार परिसर कहले तार क्रियाशीलतार आयतन और से अंतर्भुक्त होइथिबा मानविक कार्यावलीर परिव्याप्ति को बुझाई थाए। तो जदि आम कौन सी विद्यार से इकोनॉमिक्स हो कि कौन सी विद्या हो तार परिसर तार सीमा जानिबा को हेले कौन होता है ना तार क्रियाशीलतार आयतन से केते जगह तार क्रियाशीलता रही एवं से अंतर्भुक्त होइथिबा मानविक कार्यावलीर परिव्याप्ति केते रही। मानविक जो कार्यकलाप से तार केते विस्तृति रही ताकू ही आमे से विद्यार परिसर बोली कही था। अर्थशास्त्र मानविक कार्यावलीर क्यों दिग अध्ययन करिए ताकू जानिबा को हेले आमको अर्थशास्त्र अर्थ और संज्ञा जानिबा खूब जरूरी अच्छी। तो वर्तमान जानिबा पिला माने अर्थनीतिर अर्थ कौन और संज्ञा कौन। फास्ट आम जानिबा अर्थनीति शब्दटी क्यों शब्दरू आसी तार अर्थ कौन रही देखिबा। अर्थनीति शब्दटी हमर ग्रीक शब्द ओइकोस एवं नेमिन्स रु आसी। तो ये जो ग्रीक शब्द ओइकोस रही जार अर्थ रही गृह एवं नेमिन्स अर्थ रही परिचालना। तो यार जदि अर्थ देखिबा देखिए अर्थनीति शब्दटी ग्रीक शब्द ओइकोस अर्थात गृह और नेमिन्स अर्थात परिचालना करिबारु व्युत्पत्ति होइथिबा विश्वास करा जाए। यार अर्थ प्रदत्त संबड़ द्वारा एक गृह परिचालना करिबार कोड़ा बा कौशल। तो जो अर्थनीति शब्दर अर्थ कौन होची प्रदत्त संबड़ द्वारा किसी संबड़ दि जाइछि ता द्वारा किसी दि जाइथिबा संबड़ द्वारा एक गृह परिचालना करिबार कोड़ा बा कौशल। अन्य भाषा जदि कहिबा गोटे परिवारर अर्थनैतिक समस्या आउ तार समाधान करिया पई सीमित संबड़र परिचालना गत कोड़ा ही अर्थनीति। तेबे अर्थनीति कौन और कौन नुहे यह जानिया पई अर्थनीतिर संज्ञा निरूपण करबा खूब जरूरी अछि। किंतु अर्थनीतिर संज्ञा उपरि अर्थनीतिज्ञ मानक मध्य सहमति प्रतिष्ठा हो पारे नाही। कहीं अनेक सारा अर्थनीतिज्ञ अच्छा से माने निजर भिन्न भिन्न मत प्रकाश करिसेंती एवं बहुड़ संज्ञा प्रचलित रही अर्थनीतिर। तेणु एथिरु जना पड़ी थाए जे अर्थनीतिज्ञ मानक जो संज्ञा रही से सहमति नाही। सेथिपई श्रीमती बारबारा उटनास कहिथिले कौनसी समय 6 जन अर्थनीतिज्ञ जदि एकाठी हुअंती सेतेबेले 7 गोटी मत प्रकाश पाई थाए। समस्ते भिन्न भिन्न मत प्रकाश करिथांती एपरिकी 6 जन अर्थनीतिज्ञ थिले से माने 7 प्रकार मत मध्य प्रकाश देइथांती। प्रोफेसर जैकब भाइनरଙ୍କ मतरे अर्थनीतिज्ञ माने जहा करंती ताहा ही अर्थनीति। ये सब अंडरलाइन करथियो पिला माने संज्ञा जेतेबेले लिखिबो सेतेबेले काम देबो। तो प्रोफेसर तुमर जैकब भाइनर कौन कहते अर्थनीतिज्ञ माने जहाँ करती ताहा ही अर्थनीति। यह सत्वे आमे एठारे केतेगुड़ी प्रसिद्ध तथा प्रतिनिधि मूलक संज्ञार विश्लेषण करियछु। केतेटा प्रसिद्ध
संज्ञा जो रही तार विश्लेषण करवा। अर्थशास्त्र जन्मदिन ठारू आज पर्यंत भिन्न भिन्न अर्थशास्त्री माने अर्थनीति को किबड़ी भिन्न भिन्न दृष्टिकोण देखिछंती निम्न आलोचनारू ताहा एक स्थूल धारणा मिल पार। तो जे ठारू आमर अर्थनीति अर्थशास्त्र आरंभ होईची से ठारू आज पर्यंत जिते देखा तो अर्थनीति को अर्थशास्त्री मान किपरि भिन्न भिन्न दृष्टिकोण देखुछंती ताहा आमे वर्तमान तार एक स्थूल धारणा यही आलोचनारू जानी पार। अर्थशास्त्र संज्ञा देखिबा। सृष्टिर प्राक कालरू अर्थनीतिक समस्यार उद्भव बा सृष्टि और तार समाधान पाई मनुष्य सर्वदा चेष्टित रही। जितेबाला सृष्टि है सृष्टि आरंभ कालरू ही अर्थनैतिक समस्यार सृष्टि है आरंभ हो गला एवं तार समाधान पाई मनुष्य सब चेष्टित रहिला चेष्टा चलैला। किंतु अर्थशास्त्र अध्ययन भिन्न विषय वस्तु हिसाब से 1776 मसीह जन्म लाभ कला। अंडरलाइन करदेव आमर अर्थशास्त्र अध्ययन एक भिन्न विषय वस्तु हिसाब से 1776 मसीह जन्म लाभ कला। इंग्रेज अर्थनीतिज्ञ आडम स्मिथ तांको विख्यात पुस्तक राष्ट्रगणों संपदर प्रकृति और कारणर अनुसंधान उक्त वर्ष प्रकाश करी अर्थनीतिर जन्मदाता हिसाब से प्रसिद्धि लाभ कले। तामर इंग्रेज अर्थनीतिज्ञ आडम स्मिथ तांकर पुस्तक विख्यात पुस्तक राष्ट्रगणों संपदर प्रकृति और कारणर अनुसंधान या से 1776 मसीह प्रकाश करी अर्थनीतिर जन्मदाता भाव में प्रसिद्धि लाभ कले। आडम स्मिथ पूर्वर अनेक अर्थनैतिक आलोचना हेउथिला आडम स्मिथ को। मात्र स्मिथ को आगमन पर आम्भे माने अर्थनीति को आलोचना करिवार सोपान रे अवतीर्ण हेलु। आडम स्मिथ जहाँ कि आमर अर्थशास्त्र संस्थापक कहा जाए। आडम स्मिथ आगुरु अनेक अर्थशास्त्र विषय आलोचना करैथिले अनेक अर्थनैतिक आलोचना होउथिला तांको विषय। मात्र स्मिथ जी को आगमन पर आम मैंने अर्थनीति को आलोचना कर सोपान अवतीर्ण हेलु। यार अर्थ होची कि आडम स्मिथ को पूर्वर अनेक अर्थनीतिज्ञ माने थिले जो माने अर्थशास्त्र विषय अनेक सारा तथ्य देथिले आलोचना करुथिले। मात्र जो आडम स्मिथ कर जो पुस्तक तांकर राष्ट्रगणों संपदर प्रकृति और कारणर अनुसंधान ये पुस्तक प्रकाश पाइबा पर ठारू अर्थशास्त्र आमर भिन्न एक मोड़ को अवतीर्ण हैला एवं आमे ये अर्थनीति को आलोचना करिवार सोपान रे अवतीर्ण हेलु। वर्तमान देखिबा संपद संज्ञा। आडम स्मिथ को संस्थापक अर्थशास्त्री कहा जाए। चिन्ह मारिदेव अंडरलाइन कर दियो। तेणु तांको प्रदत्त संज्ञा अर्थशास्त्र संस्थापक संज्ञा भाव में विदित। तो जो आडम स्मिथ होचंती आमर अर्थशास्त्री संस्थापक अर्थशास्त्री बोली कहा जाउची। आउ से जो संज्ञा देइछंती से देइथिबा संज्ञा को अर्थशास्त्र संस्थापक संज्ञा बोली कहा जाए। मन रखिबो आडम स्मिथ को देइथिबा संज्ञा को अर्थशास्त्र संस्थापक संज्ञा कहा जाए। कारण आडम स्मिथ होउछंती अर्थशास्त्र माने संस्थापक अर्थशास्त्री। तांको रचित पुस्तक राष्ट्रगणों संपद रे से अर्थशास्त्र जो संज्ञा देइछंती ताकू संपद संज्ञा मध्य कहा जाए। तो आडम स्मिथ को मतरे अर्थशास्त्र एक संपद विज्ञान। अंडरलाइन करदेव। आडम स्मिथ कौन कहते अर्थशास्त्र को एक संपद विज्ञान। संपदर उपार्जन और परिव्यय ही अर्थशास्त्र विषय वस्तु। तांको अनुसार कौन कहते ना संपदर उपार्जन और परिव्यय तार किपर संपद को उपार्जन करवा आउ तार परिव्यय किपर तार खर्च करवा यहाँ ही होची अर्थशास्त्र विषय वस्तु। स्मिथ को पुस्तकर नाम कोण अर्थशास्त्र कोण अध्ययन करे ताहा सहजरे अनुमेय बा जना पड़ी थाए। अर्थात
ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପଦର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସମ୍ପଦର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ। ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ମତରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର କ'ଣ କରୁଛି? ସମ୍ପଦର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ସମ୍ପଦର କାରଣ ସମ୍ପର୍କରେ ଅନୁଧ୍ୟାନ କରେ ବୋଲି ଆଡାମ ସ୍ମିଥ କହିଛନ୍ତି। ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରର ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଯେହେତୁ ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ହେଉଛନ୍ତି ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର ସମ୍ପଦ ବିଜ୍ଞାନ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି, ସମ୍ପଦ ବୋଲି ସଂଜ୍ଞା ଦେଇଛନ୍ତି, ତ ଯେଉଁମାନେ ଆଡାମ ସ୍ମିଥଙ୍କ ସମର୍ଥକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ ଥିଲେ, ସେମାନେ ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କର ସମ୍ପଦ ସଂଜ୍ଞାକୁ ବହୁଳ ଭାବରେ ସମର୍ଥନ ଜଣାଇଥିଲେ। ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ସଙ୍କ ଭାଷାରେ ଅର୍ଥନୀତି ସମ୍ପଦର ପ୍ରକୃତି ଏବଂ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଓ ଆବଣ୍ଟନର ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆମର ଜନ୍ ଷ୍ଟୁଆର୍ଟ ମିଲ୍ସ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି ନା ଅର୍ଥନୀତି କ'ଣ କରୁଛି? ସମ୍ପଦର ପ୍ରକୃତି ଆଉ ଏହାର ଉତ୍ପାଦନ ଏବଂ ଏହାର ବଣ୍ଟନର ନିୟମ ସମ୍ପର୍କରେ ଶିକ୍ଷା ଦେବା ବା ଅନୁସନ୍ଧାନ କରିବା ପାଇଁ ବିଶେଷଜ୍ଞତା ପ୍ରଦାନ କରେ। ଆମେରିକୀୟ ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ୱାକରଙ୍କ ଭାଷାରେ ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଅଂଶ ସମ୍ପଦ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତାହାର ନାମ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ଆମର ଯେଉଁ ଫ୍ରାନ୍ସିସ୍ ରହିଛନ୍ତି ୱାକର, ତାଙ୍କ ଭାଷାରେ କ'ଣ ଅଛି? ଜ୍ଞାନର ଯେଉଁ ଅଂଶ ସମ୍ପଦ ସହ ସମ୍ବନ୍ଧିତ ତାହାର ନାମ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ର। ସଂକ୍ଷିପ୍ତରେ ଯଦି କହିବା, ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଥିଲେ। ମାନେ ସଂସ୍ଥାପକ ଯେଉଁ ଅର୍ଥନୀତିଜ୍ଞମାନେ ଥିଲେ, ଯେଉଁମାନେ ଆରମ୍ଭରେ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାପକ, ଯେମିତି ଆମର ଆଡାମ ସ୍ମିଥ ହେଲେ ଏବଂ ତାଙ୍କର ସମର୍ଥକମାନେ ପରେ ଆସିଲେ, ଏମାନେ ହେଉଛନ୍ତି ଆମର ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ। ଏବଂ ଏମାନେ କ'ଣ କହୁଛନ୍ତି? ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରକୁ ସମ୍ପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଅଧ୍ୟୟନ ରୂପେ ଅଭିହିତ କରିଛନ୍ତି। ସମ୍ପଦ ସମ୍ପର୍କରେ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରଟା ଅଧ୍ୟୟନ କରେ ବୋଲି ସେମାନେ କହିଛନ୍ତି। ସେମାନଙ୍କ ମତରେ ନିମ୍ନୋକ୍ତ ଗୁଣାବଳୀ ଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପଦ କୁହାଯାଏ। ତ ଯେଉଁ ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀ ରହିଛନ୍ତି, ତାଙ୍କ ମତରେ ଏହିସବୁ ଗୁଣ ଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକୁ ହିଁ ସେମାନେ ସମ୍ପଦ କହୁଛନ୍ତି। ଦେଖିବା କେଉଁ କେଉଁ ଜିନିଷକୁ ସେମାନେ ସମ୍ପଦ, କେଉଁ କେଉଁ ବସ୍ତୁକୁ ସେମାନେ ସମ୍ପଦ ବୋଲି କହିଛନ୍ତି। ନମ୍ବର 1 ଦେଖ, କେବଳ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ଅଟନ୍ତି। ଯେଉଁଗୁଡ଼ିକ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ସେଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ। ସେକେଣ୍ଡରେ କ'ଣ ରହିଛି? ଚାହିଦା ତୁଳନାରେ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ଗୁଡ଼ିକ ସ୍ୱଳ୍ପ ହୋଇଥିବା ବିଧେୟ ବା ଜରୁରୀ। ଯେତେ ଚାହିଦା ଅଛି ସେ ତୁଳନାରେ ଭୌତିକ ପଦାର୍ଥ ସ୍ୱଳ୍ପ ହୋଇଥିବା, କମ୍ ହୋଇଥିବା ଦରକାର ବୋଲି ସେ କହୁଛନ୍ତି। ତୃତୀୟରେ, ମୁକ୍ତ ବାୟୁ, ସୂର୍ଯ୍ୟକିରଣ, ମରୁଭୂମିର ବାଲି ଭଳି ମୁକ୍ତ ଦ୍ରବ୍ୟଗୁଡ଼ିକ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହନ୍ତି, କାରଣ ସେମାନଙ୍କର ଦୁଷ୍ପ୍ରାପ୍ୟତା ନାହିଁ, ସେଗୁଡ଼ା ସହଜରେ ମିଳିଯାଇଥାଏ। ତେଣୁ ଏଗୁଡ଼ିକୁ ସମ୍ପଦ ପଦବାଚ୍ୟ ନୁହନ୍ତି ବୋଲି କହୁଛନ୍ତି। କେଉଁମାନେ? ନା ସଂସ୍ଥାପକ ଅର୍ଥଶାସ୍ତ୍ରୀମାନେ। ମୋର ଆଶା ଅଛି ତୁମେମାନେ ଚାପ୍ଟରଟିକୁ ବୁଝିପାରିଥିବ। ଯଦି ବୁଝିପାରିନ, କମେଣ୍ଟ ସେକ୍ସନରେ କମେଣ୍ଟସ୍ କରିକି ଜଣାଇବ। ଆଜି ଏତିକି ରହିବା। ଥ୍ୟାଙ୍କ ୟୁ।